हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का, जो कि आपके यूनिट टेस्ट 1 से रिलेटेड है। तो यूनिट टेस्ट 1 का जो टाइम होता है वो 1 आवर होता है और इसके जो मार्क्स होते हैं वो 20 मार्क्स होते हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं आपके। क्वेश्चन 1 जिसमें आपको कोई 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जैसे अटेम्प्ट एनी 4, और हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। तो 4 2 आर 8 मार्क्स का हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 होता है आपका अटेम्प्ट एनी 3, जिसमें कि हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। तो ये आपका हो गया 4 इंटू 3 12 मार्क्स। तो इस तरह का सैम्पल पेपर है, तो ये आप थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है अटेम्प्ट एनी 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट 2 3 5 1 4 2 3 1 6। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले लेना है लेट डी इज इक्वल टू द गिवन डिटर्मिनेंट। एंड डिटर्मिनेंट को हम एक्सपांड कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? जैसे हम ले लिया 2, तो 2 इंटू माइनर ऑफ 2। तो माइनर ऑफ 2 कैसे फाइंड करना होता है? जिस भी एलिमेंट का आपको माइनर फाइंड करना होता है, जस्ट वी हैव टू हाइड दैट पर्टिकुलर रो एंड कॉलम। तो हमने क्या करना होता है, उस पर्टिकुलर रो और कॉलम को हाइड करते हैं। तो देखो, ये इसका माइनर हो गया। फिर हम -3 इंटू माइनर ऑफ दिस -3। तो ये -3 कहाँ पे है? इस पोजिशन पे है। तो इस पर्टिकुलर रो और कॉलम को हाइड करेंगे। तो कौन से एलिमेंट मिलते हैं? 1 2 3 6। देन +5 इंटू माइनर ऑफ दिस 5। तो इस यहाँ देखिए 5 कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो इस पर्टिकुलर रो और कॉलम को हाइड करेंगे। तो 1 4 3 1, ये इसका माइनर आता है। तो अब इसको एक्सपांड कर लेते हैं। 2 इंटू माइनर ऑफ दिस, तो माइनर का 4 इंटू 6 ऐसे मल्टीप्लाई होगा 24, -2 1 ज़ा 2, -3 इंटू 1 6 ज़ा 6, -3 2 ज़ा 6, +5 इंटू 1 1 ज़ा 1, -3 4 ज़ा 12। इस तरीके से हमने क्या किया, माइनर को मल्टीप्लाई करके एक्सपांड कर लिया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? 2 इंटू 24 -2 इज़ 22, -6 -6 0, +5 इंटू 1 -12 इज़ -11। ओके, नेक्स्ट क्या आएगा? 2 इंटू 22 इज़ 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 44। सी 3 इंटू 0 0, and this is +5 into -11 is -55. So this is 44 minus 55। 44 minus 55 is equal to क्या आएगा स्टूडेंट्स? -11। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? -11। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, उसका सॉल्यूशन आता है -11। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर बी। मतलब अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट सॉल्व किया, अभी हम बी सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर बी है इसका, इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस गिवन मैट्रिक्स एंड बी इज़ इक्वल टू दिस गिवन मैट्रिक्स, देन फाइंड 3a - 2b। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन फिर दोनों मैट्रिसेस का क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे। सो सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन है ए इज़ इक्वल टू 2 3 4 7। तो हमने क्या करना है, इस ए को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये पूरा मैट्रिक्स भी आपका क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई होगा, और मैट्रिक्स का हर एलिमेंट भी इस 3 से मल्टीप्लाई हुआ। तो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 7 इज़ 21। तो ये हमने फाइंड कर लिया 3a। ओके, नेक्स्ट है नाउ 2b। सो b मैट्रिक्स इज, सी वी कैन राइट हियर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। चलिए b यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ। ओके, नाउ b इज इक्वल टू 1 3 4 6, देन 2b इज इक्वल टू, मैट्रिक्स को हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा? 2 इंटू 1 इज़ 2, 2 इंटू 3 इज़ 6, 2 इंटू 4 इज़ 8, एंड 6 इंटू 2 इज़ 12। तो ये हमको मिल गया
2b। ओके, अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर हमें क्या फाइंड करना है, 3a माइनस 2b। सो 3a माइनस 2b, देखिए हमने यहाँ पे 3a फाइंड किया हुआ है, 2b भी फाइंड किया है, अभी दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 6 9 12 21 माइनस 2 6 8 12। तो क्या आएगा, 6 माइनस 2, 9 माइनस 6, 12 माइनस 8, 21 माइनस 12। ये आ रहा है 3a माइनस 2b। तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4, 9 माइनस 6 इज़ 3, 12 माइनस 8 इज़ 4, 21 माइनस 12 इज़ 9। तो देखिए ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट सॉल्व। ओके, 3a माइनस 2b इज़ 4 3 4 9। तो आई होप आप लोगों को ये बी पार्ट का सॉल्यूशन क्लियर होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। तो देखिए ये हमारा है क्वेश्चन नंबर सी, रिसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। तो पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है 1/x इंटू एक्स प्लस 1। देखिए जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसे हम डिनोमिनेटर को देखते हैं कि डिनोमिनेटर कैसा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये है डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स का क्वेश्चन। तो जब डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स होते हैं तो हम कैसे इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखते हैं, a/x, ये एक मैंने फैक्टर ले लिया, प्लस b/x प्लस 1, और इसको मार्क कर लेंगे एज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, किसका, राइट हैंड साइड का। तो देखो राइट हैंड साइड का एलसीएम क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1, यही आएगा एलसीएम। तो नेक्स्ट स्टेप में होगा a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स। ओके, अब देखिए जो डिनोमिनेटर है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वो सेम है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स। इसको मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर्स है x प्लस 1 एंड x। तो हम बारी बारी से एक एक फैक्टर को पुट करते हैं 2 इक्वल टू 0। सो फर्स्ट हमने लिया पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0 इस फैक्टर को। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x का वैल्यू x इक्वल टू -1 मिलेगा। ठीक है, अब ये जो x इक्वल टू -1 है ये हम अप्लाई करेंगे इन इक्वेशन 2। ओके, तो देखो क्या मिलेगा, x इक्वल टू -1 हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 में। तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो a इंटू एक्स प्लस 1 है। सो a इंटू एक्स प्लस 1 में हमारा x प्लस 1 तो हमने 0 लिया है, तो ये तो 0 हो गया, प्लस b इंटू क्या है x की वैल्यू अभी हमने निकाली, दैट इज़ -1। तो क्या हो जाएगा, a इंटू 0 इज़ 0 एंड b इंटू -1 इज़ -b इज इक्वल टू 1। 0 माइनस b इज़ वॉट, -b इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे a की वैल्यू। तो उसके लिए हम कौन सा फैक्टर इक्वेट करेंगे टू 0, x। देखो x प्लस 1 और x दो ही फैक्टर हैं, तो एक मैंने ऑलरेडी इक्वल टू 0 लिया और वहाँ से मैंने x की वैल्यू अप्लाई कर दी। अब यही सेम प्रोसेस हम सेकेंड फैक्टर के साथ रिपीट करेंगे। नाउ हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा सेकेंड फैक्टर क्या था, x था। तो यहाँ पे सेम आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू a इंटू क्या था, x प्लस 1, दैट इज़ हो गया 0 प्लस 1, प्लस b इंटू एक्स। तो b इंटू एक्स मतलब x तो हमारा 0 है, तो ये पूरा 0 हो गया। नाउ 0 प्लस 1 इज़ वॉट, 0 प्लस 1 1 होगा, एंड b इंटू 0 इज़ टोटली 0 हो गया। तो ये हो जाएगा a इंटू 1 इज़ a इज़ इक्वल टू 1। तो देखो हमको यहाँ से a की वैल्यू मिल गई। तो हमारा मेन एम वही था ना, जो ये सॉल्यूशन है। देखिए यहाँ पे हमने जब हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया तो हमने लिखा a/x प्लस b/x प्लस 1, और फिर हमने a और b की वैल्यू फाइंड की। तो अब फाइनल आंसर में हमको क्या करना है, यही a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये जो मेरा फ्रैक्शन है ये दो सिंपल पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक हो जाएगा। सो हम लिखेंगे फाइनल आंसर, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1
तो क्या आ जाएगा 1/x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा था, एक बार मैं आप लोगों के लिए इक्वेशन 1 लिख देती हूँ, x प्लस b/x प्लस 1। तो a कितना था 1 अभी फाइंड किया हमने, और b हमने निकाला -1/x प्लस 1। तो इस तरीके से देखो, आप एक स्टेप और लिख सकते हो, ये प्लस और माइनस करके आप यहाँ पे फाइनल आंसर में -1/x प्लस 1, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो इस तरीके से आपका रिसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट का भी आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर मिल गया। ओके, आई होप आप लोगों को सी भी अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अब हम करते हैं सॉल्यूशन डी पार्ट का। देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट। इफ़ a इज इक्वल टू log x प्लस 6 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2 देन फाइंड x। तो देखिए, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है जस्ट इस सॉल्यूशन के लिए। देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें क्वेश्चन में फाइंड x करना है ना, तो इसमें हमें अप्लाई करना होगा कन्वर्जन लॉग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब इस क्वेश्चन को हम ये लॉग फॉर्म है ना, इसको हम एक्सपोनेंशियल में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो लॉग फॉर्म क्या होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, log y टू द बेस a इज इक्वल टू x। तो इसको अगर मुझे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x। तो यही सेम कन्वर्जन हम हमारे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर, है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, log x प्लस 6 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको, ये लॉग फॉर्म है ना, क्वेश्चन हमारा लॉग फॉर्म है, इसको मुझे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करूँगी तो क्या मिलेगा मुझे, x प्लस 6 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर 2। क्योंकि देखो यहाँ पे बेस क्या है, 3 है ना। कैसे लिखते हैं हम एक्सपोनेंशियल में, अगर log y टू द बेस a है इज इक्वल टू x है, तो हम क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू a बेस है ना, तो a टू द पावर x हो जाता है। तो यहाँ बेस कितना है 3, तो 3 टू द पावर x। तो x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर इज 9। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा, 9 माइनस 6 एंड दिस इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाता है, x की वैल्यू मिल जाती है x इक्वल टू 3। तो ये हमारा आंसर है डी पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 1 डी पार्ट। तो ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हो गया हमारा। अब हमारे पास बचा है क्वेश्चन नंबर ई। हाँ, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर ई। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ दिस डिटर्मिनेंट, दिस 2/2 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट इक्वेशन। तो इस डिटर्मिनेंट इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, मैंने डिटर्मिनेंट जो गिवन था वो मैंने लिख दिया। अब इस 2/2 डिटर्मिनेंट को हम कैसे एक्सपांड करते हैं, इन दोनों एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट है। तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस -1 इंटू -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस, देखिए ये -1 मल्टीप्लाई बाय -4, तो माइनस, देखो ये माइनस को छोड़ के ये -1 और ये -4 मल्टीप्लाई होके क्या मिलेंगे, 4 मिलेंगे, और ये माइनस एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो ये 4 आ गया। देखिए, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके ये +4 आया, पर ये माइनस साइन, ये इसका माइनस साइन है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज, इस 4 को राइट साइड ट्रांसफ़र कर दो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये -4 से क्या बन जाएगा, +4 राइट हैंड साइड में गया तो विच इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4। ये रूट हमने इधर अप्लाई किया, 1 मिनट, 4। तो एक्स का स्क्वायर रूट, जब हमने 4 का स्क्वायर रूट फाइंड किया तो क्या आएगा, +-2। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको सिर्फ 2 लिख देते हैं, बट ये 2 नहीं है। जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो 2 वैल्यूज़ आती है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। सो देयरफॉर x इक्वल टू एक वैल्यू 2 आती है और x इक्वल टू दूसरी वैल्यू आती है -2। तो ये हमारा आंसर हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दिस डिटर्मिनेंट इक्वेशन। ओके, तो ये सॉल्यूशन भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन f। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर f, फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इफ़ A इज़ दिस गिवन मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमने एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, मैट्रिक्स के सारे कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो हम लोग पहले सारे कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर्स ऑफ
कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 6 है ना, 6 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे। अच्छा यहाँ पे मैं 6 का कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, देखिए जिस भी एलिमेंट का आपको कोफैक्टर फाइंड करना है तो हम जनरली क्या करते हैं, व्हाट इज़ कोफैक्टर, कोफैक्टर इज़ अ माइनर विथ इट्स प्रॉपर साइन। तो इसको हाइड कर दो तो देखो क्या मिल रहा है 1, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है, तो इसका आएगा कोफैक्टर +1। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कोफैक्टर ऑफ सेकेंड एलिमेंट है 5, ये रो का है ना, तो 5 का कोफैक्टर क्या आएगा, इस रो और कॉलम को हाइड करेंगे तो दिख रहा है 2। अब देखिए ये तो 2 है, लेकिन जो सेकंड एलिमेंट होता है वो क्या होता है, माइनर में कोफैक्टर में माइनस होता है ना, सेकंड एलिमेंट क्या आता है, कोफैक्टर का माइनस होता है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसका साइन अप्लाई कर दिया -2। इसके बाद है कोफैक्टर ऑफ टू, यहाँ पे आ गए हम सेकेंड रो में, तो देखो इसका कोफैक्टर फाइंड करना है तो इस रो और कॉलम को हाइड करेंगे इस तरह से, तो क्या बच गया 5, और ये वो जो एलिमेंट होता है ना इसका साइन होता है नेगेटिव, तो ये आ जाएगा -5। नेक्स्ट है कोफैक्टर ऑफ वन, तो कोफैक्टर ऑफ 1 क्या होगा, देखो ये 1 का कोफैक्टर हम फाइंड करेंगे तो इस रो और कॉलम को हाइड करो, ये दिख रहा है 6, लेकिन ये जो एलिमेंट होता है ये 1, इसका साइन होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या करना है, सबसे पहले सारे कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हम लेंगे एक पी मैट्रिक्स। पी मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। ये कौन सा मैट्रिक्स होता है, ये होता है पी को ही हमने मैट्रिक्स सपोज किया, पी क्या होता है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो जितने भी आपने कोफैक्टर्स निकाले हैं सबके कोफैक्टर्स हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो सारे कोफैक्टर्स हम लिख देंगे। देखिए पोजीशन वाइज लिखना, 6 का कोफैक्टर है 1, 5 का कोफैक्टर है -2, 2 का कोफैक्टर है -5 एंड 1 का कोफैक्टर आता है 6। तो हमने एक पी मैट्रिक्स लिया जो कि क्या है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स है। देयरफॉर अभी हमारा फाइनल स्टेप बाकी है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे हम फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए होता है ट्रांसपोज ऑफ पी। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ पी मैट्रिक्स। तो जो आपने पी मैट्रिक्स निकाली है उसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं हम, आप चाहो तो रो को कॉलम में लिख लो या कॉलम को रो में, तो मैं यहाँ पे रो को क्या करूँगी, कॉलम में लिखूँगी। देखिए ये मेरा फर्स्ट रो है, इसको मैंने फर्स्ट कॉलम में लिखा, और सेकेंड रो है, इसको मैंने सेकेंड कॉलम में लिख दिया। तो ये जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा इसको हम बोलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, पहले सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, फिर आपको एक कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना है जो इस तरीके से जहाँ अभी मैंने जैसे लिखा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे इस पी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर एफ, जो कि क्वेश्चन 1 का लास्ट क्वेश्चन था। इसका सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को करवा दिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करना, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन सॉल्व करके वीडियो में बना के दूँगी। ओके, थैंक यू।